बच्चों को लगाई जा सके जो कि टेम्परेचर मेंटेन भी करे? ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चों को बल्ब्स वगैरह भी लगाते हैं। बल्ब वो खुले में तो नहीं लगा सकते? खुले में नहीं लगाते हैं, उसकी जगह होती है। अच्छा, क्या बोलते हैं वो क्रीपर रूम। क्रीपर रूम, हाँ क्रीपर रूम, क्रीपर रूम अलग से बना सकते हैं आप। हाँ, हाँ। जिससे बच्चे इसमें डाल सकते हैं। ठीक ठीक, बच्चे आराम से हीट ले सकते हैं। जहाँ क्रीपर रूम होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएंगे। चलो, तो आपको लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ठीक। उसमें जैसे ही हीट जहाँ मिलेगी बच्चे को, हाँ, वहाँ पे आ जाता है। चलो जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो अब तो बच्चे भी आ गए, बच्चों को रख भी दिया, क्रीपर रूम में हीट भी लगती है। अब आते हैं मादा के ऊपर। मादा को क्या ऐसी सावधानियां चाहिए कि मादा को इन्फेक्शन ना हो? क्योंकि कई बार मादा मैंने ऐसी देखी कि सबसे पहले ब्याने के 5-4 घंटे के बाद बुखार बहुत तेज हो जाता है, दूध में इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्या एक कारण है कि उसको उसकी सावधानी जो कि तुरंत ही बरती जाए तो ऐसा ना हो? देखिए, उस समय हम मादा को कोई एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। कोई भी आ गया, उसमें जेंटामाइसिन आ गया, एरामाइसिन आ गया, तो वो हम एंटीबायोटिक उसको 10 ml तक बॉडी वेट पे दे सकते हैं। एक एमोक्सिलिन फोर्ड भी कहते हैं कि वो भी दे देते हैं। अमोक्सिसिलिन भी आता है। हाँ, अमोक्सिसिलिन। काफ़ी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, काफ़ी कंपनियों के आते हैं। वो जो भी अवेलेबल हो आसानी से वो आप उसको दे सकते हैं। ठीक ठीक। एक ध्यान रखना है, हम उसको यूट्रस क्लीनर आएगा जो बच्चादानी की सफाई के लिए, बच्चादानी की सफाई के लिए वो सबसे जरूरी पिलाएगा जी। उसकी डोज भी है कुछ? वो आधा लीटर में आता है। हाँ। तो 100 ml 5 दिन तक 100 ml हम दे सकते हैं। ठीक ठीक। उससे क्या रहता है कि बच्चादानी की प्रॉपर्ली सफाई हो जाती है। तो ये ऐसा भी सुनने में आया है, देखने में आया है भाई, जिस टाइम बच्चे 1-2 दिन के बाद ना बच्चे के यूट्रस में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मादा हाँ, वहाँ पे बच्चा जब निकलता है तो घाव बन जाता है। घाव बन जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें जैसे ही घाव बच्चा बाहर निकला तो उस यूट्रस में क्या करना है कि बीटाडीन ट्यूब या लिक्विड लेके उस पर लगा देना है और वो अच्छे तरीके से साफ करके छोड़ देना है। जी। उसमें मक्खी नहीं बैठ देनी है। अच्छा। वो आप बीटाडीन लगाओ तो मक्खी नहीं बैठेगी। ठीक है, कोशिश करो सफाई रहे। स्प्रे वगैरह भी आते हैं, काफी कंपनी के आते हैं, वो कोई भी स्प्रे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हमारा हो गया कि ये सही। अब जो मान लो कि फर्ज करो हमने बच्चों को दूध पिलाया, बच्चों का दूध भी कितने टाइम तक? मैंने सुना है कि 15 दिन तक कुछ मादा का दूध अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़ा दूध कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके बीच में बच्चे भी कमजोर होंगे अगर दूध कम मिलेगा। तो क्या ऐसी चीज करी जाए कि बच्चों को बल्कि जो दूध कम हो तो बच्चे झटके ना, कम ना? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें प्री स्टार्टर फीड तैयार करनी पड़ेगी। ये बनी बनाई भी आती है। वो क्या है कि क्रीपर रूम में वो वैसे हम डायरेक्टली मादा को सामने डाल के बच्चों को नहीं खिला सकते। जो आपने क्रीपर रूम बनाया है, बच्चों को अलग रखने के लिए बनाया है, उसमें आप 7वें दिन से उसमें डालना शुरू कर दीजिए ताकि बच्चा थोड़ा थोड़ा चाटे आए और उसको फीड पे वो डलेगी भी थोड़ी बिल्कुल कम डलेगी, थोड़ा ही खाएगा, वो चाटेगा सिर्फ। उससे आपको क्या लाभ होगा? जैसे जैसे 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन बाद 20 दिन बाद जो है बच्चा धीरे धीरे फीड पे आना शुरू हो जाएगा। उससे लाभ ये रहेगा, जैसे ही मादा का दूध कम होता है और बच्चा को मादा का दूध भी पीता है और फीड भी खाता है, जिससे आप जब वीनिंग करवाते हो, बच्चों को मादा के दूध से हटाते हो, तो बच्चा महसूस नहीं करेगा कि आपने बच्चों को मादा के दूध से हटा दिया है और वो प्रॉपर फीड पे आ जाएगा। तो यही बात है। तो बच्चों को वीनिंग कितने दिन में करवाना चाहिए? 30 से 45 दिन के अंदर आपको वीनिंग करवा देनी चाहिए। 40 दिन में करवा देनी चाहिए। इसके 2 बेनिफिट रहेंगे। बच्चा जो है जल्दी हट जाएगा और फीड पे जल्दी आएगा तो वो ग्रोथ ज़्यादा लेगा, क्योंकि मादा के दूध पे बच्चा इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेगा। क्योंकि मादा का दूध जो है 15 दिन से 20 दिन जैसे जैसे फीड बढ़ता जाता है तो दूध मादा का कम होता चला जाता है। उसकी वजह से जो है बच्चा वेट लेना भी कम करेगा। और जैसे ही आपने उसको फीड पे डाल दिया तो वो धीरे धीरे जो है ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या रहेगा? जो आपने मादा बॉडी वेट नहीं तोड़ेगी। आगे जब क्रॉस कराओगे तो आपको उसका नुकसान नहीं उठाना। ये सबसे बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, जल्दी से क्रॉस होके और बच्चों की एवरेज जो बढ़ जाती है। जी। सब एक बात बताएं हमें कि जिस टाइम पे मान लो कि बच्चों को वीडिंग करवाना है हमने, उनका वजन क्या होना चाहिए और टाइमिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, वजन की बात करें तो वजन उनमें 8 से 10 kg
बॉडी वेट उसमें हो जाना चाहिए। और विनिंग का टाइम 30 दिन से 45 दिन तक, लगभग 40 दिन के आसपास हमें वो करवा देंगे। यानी कि कहने का मतलब 40 दिन के आसपास बच्चे मान के चले कि 8 से 10 किलो हो जाने चाहिए। तो उस टाइम नहीं करवा। एक ध्यान रखने के लायक एक बात और है, जो बच्चा कमजोर रह गया है, हमें कभी भी मादा से सभी के सभी बच्चे अलग नहीं करने चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम सभी बच्चों को मादा से अलग कर देते हैं तो स्ट्रेस में आ जाती है मादा, जिससे उससे बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिश कीजिए 2 या 3 बच्चे जो है मादा के पास रहे, 2 या 3 दिन तक उसके पास रहे और वो धीरे धीरे उसको कहने का मतलब है जो भी 8 किलो से ऊपर बच्चा है या 6 किलो से ले लेते हैं, 6 किलो से ऊपर बच्चा है उसे हटा दो। हाँ, जो 6 किलो से नीचे का बच्चा है, दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो उसको उसके पास रहने दीजिए। या 8 किलो का भी है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी 1 या 2 दिन 3 दिन तक लास्ट में रखना है। चाहे सभी बच्चे आपके 8 किलो से 10 किलो क्रॉस कर गए हों, लेकिन फिर भी आपको 2 बच्चे उसके बारे में रखने चाहिए ताकि मादा को कोई नुकसान ना हो। जी चलो जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, इतना कुछ सवाल पूछे और इतना आपने बहुत सुंदर सा जवाब दिया आपने। सो दोस्तों फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब से एक नई जानकारी के साथ। आज आपको पता तो चली गया होगा कि कैसी कैसी नॉलेज है और कैसे कैसे कुछ फार्मरों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमने विनिंग क्या वेट है और कितने दिन में विनिंग करवाना है। कुछ फार्मर तो 2 महीने बच्चों को पालते हैं, ठीक ऐसी भी समस्या सामने आई। और कुछ आदमी को ये भी नहीं पता है 35 दिन में विनिंग करने हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वजन कितना होगा। ठीक है, अगर 5 किलो का बच्चा है, 5 किलो को विनिंग करके वो क्या होगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा और वो मरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नुकसान करना फार्मर के हाथ में और फायदा करना भी फार्मर के हाथ में ही है। सो दोस्तों अगली वीडियो फिर लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे। आपको पहले ही बताया था कि हर रविवार को एक वीडियो अपलोड होगी, आप उसे देखेंगे और समझेंगे। सो आगे आने वाली जानकारी मुझे भी नहीं पता अभी क्या होगी, वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका प्यार समय समय पर मिलता रहे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम भी अपने पूरे ताकत के साथ आपकी सेवा में हाजिर हों, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। तो इसी के साथ अगर भी किसी भी आदमी को, एक बात और, किसी भी आदमी को कोई भी चीज़ पूछनी हो, चाहे 24 घंटे में कोई भी टाइम हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। न्यू फार्मर करेगा 8 बजे के बाद फोन, पुराने फार्मर 24 घंटे में किसी टाइम भी कर सकते हैं, ना कोई रात का टाइम ना दिन का टाइम। वो डायरेक्ट मेरे को फोन करो, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, आप उसको क्लिक करो, आप मेरे को किसी टाइम भी फोन कर सकते हो, आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हो। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत दें, फिर मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें, अच्छे रहें, यही भगवान से प्रार्थना होगी। जय हिंद, जय भारत।